आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर। देखिए, नेपाल में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए हैं और जिस तरह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन, जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है, करीब 20 लोगों की मौत हो गई है, 250 से अधिक घायल हुए। इसके बाद जो राजनीतिक परिदृश्य वहां पर बदला, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और कथित भ्रष्टाचार को लेकर काठमांडू के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और लगातार प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. What should be the next prime minister? Balen Shah, the mayor of Kathmandu. Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. What should be the next prime minister? Balen Shah, the mayor of Kathmandu. Yeah, we are very. हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश से जितना नुकसान हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हवाई सर्वेक्षण भी किए। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से स्थिति हुई भारी बारिश से, जिस तरह से पिछले हफ्ते जो परेशानियां बढ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, किस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोगों को परेशानियां हुई और जिस तरह से जो पहाड़ गिरते हुए नज़र आए, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण करने के दौरान उन्होंने कई चीज़ों को जाना। उन्हें बताया भी गया, जिस तरह से ये तस्वीरें उन्हें दिखाई गई कि कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बाढ़ में से डूबे हुए लोग नज़र आए। वहीं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, काफ़ी परेशानियाँ वहाँ पर हुई बाढ़ के दौरान, पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को परेशानियां हुई और क्या क्या परेशानियां हुई, लोगों के बीच क्या क्या परेशानियां आई, वो सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बताए। और इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस दौरान मौजूद रहे। एक बार फिर पटना में छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सीटों की संख्या जो बढ़ाने की मांग की गई है, और उसी के विरोध में छात्रों ने पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये पटना की तस्वीर है। बीपीएससी टीआरई 4 के ये छात्र हैं और जो सीटों की संख्या बढ़ाने की इनकी लगातार मांग रही कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, इसी को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है। और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारी संख्या में बीपीएससी टीआरई 4 के छात्र वहां पर मौजूद थे और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से वहां पर लोगों को जिस तरह से परेशानियां हुई, और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, इसी को कहा जाए कि वो सोच रहे हैं। और ये बैठक उन्होंने की है कि किस तरह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने समीक्षा बैठक पर कहा कि सब जानते हैं कि पिछले 2 बार जम्मू कश्मीर को भारी बारिश का सामना करना पड़ा और जिसमें बाढ़ और बादल फटने की घटना शामिल है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 दिन से स्थिति थोड़ा ठीक हुआ है, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जिसको जो भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे किया जाए। अक्सर ऐसी घटना होती रहती है, तो इसलिए कुछ ऐसा बताया जाए जिससे ये नुकसान कम हो। तो वही उन्होंने कहा कि बैठक में सभी विभाग ने अपने विस्तृत जानकारी दी। मेरी कोशिश रहेगी कि हर लेवल पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे किया जाए। देखिए, ये सब जानते हैं कि अभी पिछले 15 दिन में
दो बार जम्मू कश्मीर को हैवी रेन्स का सामना करना पड़ा और जिसमें फास्ट फ्लडेड भी हुआ और क्लाउड बर्स्ट्स भी कई जगह हुआ, जिसकी वजह से ज़बरदस्त माली जानी नुकसानात हुए हैं पूरी रियासत में। तो अब थोड़ा बहुत 2 दिन से सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती थी कि सारे कंसर्न महकमों को यहाँ बुला करके जिन्होंने फील्ड का मुआयना किया होगा, चाहे वो सड़कों का नुकसान हुआ हो, नदी नालों का नुकसान हुआ हो, माल मवेशी का नुकसान हुआ, पीडीडी, पीएचई, इरिगेशन का नुकसान हुआ हो, तो उसका थोड़ा जो लोगों ने अपने हिसाब से मतलब डिमांड्स रखी है या परेशानी रखी, जो मैंने कंप्लीट सारे एरिया का 80% कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने खुद मौके पर देखा और उसी का आदान प्रदान, चूंकि डिपार्टमेंट जब तक उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और उसमें कोई कोताही न रहे जो नुकसानात हुए हैं, एक तो वो है कि उन नुकसानों को भरपाई कैसे करनी है। दूसरा आज सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये अक्सर हम ऐसे जोग्राफिया में ही रहते हैं, ये इस तरह के मौसम, इस तरह के फास्ट फ्लडिंग, इस तरह के क्लाउड बर्स्ट अक्सर बेशतर आते रहेंगे। तो हमारा मेन डायरेक्शन था कि आप फ्यूचरिस्टिक कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए जिससे कि कम से कम लोगों का माल और जान बचा सके। अदरवाइज आज के नुकसानात को पैरास्टामॉल की तौर पर हम थोड़ा बॉटलनेक्स पर लगाएंगे, मगर कल आने वाले वक्तों में फिर बड़े नुकसान हो, तो उसके लिए हमने इनको अपनी तरफ से अपील की है। मगर अल्टीमेटली जब तक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेगा, इन सारे इलाकों को, तब तक शायद डिपार्टमेंट भी अपना रिफ्लेक्शन देने में मतलब कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी डिटेल दी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लोकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जहां ज़रूरत पड़ेगा सेंट्रल लेवल तक पूरे साउथ कश्मीर या पूरे अनंतनाग या डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के जो फिलहाल नुकसानात हुए उनकी धीरे धीरे कैसे भरपाई करें, ये मेरी कोशिश। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है। इसी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें मुआवजा मिलनी चाहिए, हमें मुआवजा मिले। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान पर कहा, किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में काफ़ी हद तक जान का नुकसान हुआ है, मकान, दुकान, सरकारी संरचना, फसल का नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम रेलवे मंत्री से अनुरोध करेंगे कि ट्रैक हमारा खुला है, 2 से 4 स्पेशल ट्रेन चले ताकि हम ज़रूरी सामान जम्मू से कश्मीर पहुंचा पाएं, जिससे इससे थोड़ी राहत मिलेगी और हमें जितना नुकसान हुआ है उसका हमें मुआवजा मिले। काफ़ी हद तक जानी नुकसान खासकर किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में, उसके बाद माली नुकसान, मकान, दुकान, सरकारी स्ट्रक्चर, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और खासकर इन दिनों में हम देख रहे हैं फसल को बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों। और बदकिस्मती से लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहां मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ, वहां अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है और मैं दोबारा मरकजी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहां से चलें जिससे कि जरूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुंचा पाएं और खासकर यहां से मेवा जो है हम निकाल पाएं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का। देखिए, कांग्रेस नेता रणवीर सुरजेवाला ने कहा है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अन्य चुनाव में बैलेट पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि बीजेपी और पीएम हमें ये बताए कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं।
अगर सरपंच और जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं, यह हमारा प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है तो कांग्रेस और सभी विपक्ष के लिए ये संविधान की रक्षा आमजन, गरीब, किसानों, युवाओं और महिलाओं तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लड़ाई है। ये लड़ाई कांग्रेस और विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इसलिए हम चुनावी मैदान में। सबसे पहले तो पूरा देश देख रहा है, भाजपा और प्रधानमंत्री ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं। अगर सरपंच का, जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं, एक तो मूल प्रश्न ये है। और जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए ये संविधान की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई केवल वोट डालने तक सीमित नहीं, ये संसद जो आपके सामने संसद का परिसर नजर आता है, इसकी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, इसके मापदंड और मूल्य जो हैं, उनकी रक्षा की लड़ाई है। और आखिर में आम जनमानस के लिए प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। गरीब और वंचित और शोषितों के, नौजवानों और किसानों के, महिलाओं के, उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और ये लड़ाई कांग्रेस और समूचा विपक्ष सुदर्शन रेड्डी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, इसीलिए हम चुनावी मैदान में। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।